जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम और निफ्टी इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है, इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, कल मार्केट में क्या हुआ था वो देख लेते। कल इन द सेंस फ्राइडे को, क्योंकि कल और परसों मार्केट बंद था, तो 8 मई 2026 को हमने जो बिटकॉइन का पॉइंट दिए थे उस पॉइंट से लगभग मार्केट $2190 की मूवमेंट कर चुका है, यानी कि 1,97,010 रुपया। देन बात करते हैं इथेरियम की, तो $221 की मूवमेंट कर चुका है, यानी कि 1890 रुपये की। बात करते हैं सिल्वर की, तो लगभग $4 की मूवमेंट कर चुका है, यानी कि 360 रुपये की। बात करते हैं निफ्टी की, तो $214 की मूवमेंट कर चुका है, यानी कि 19,260 रुपये की। और बात करते हैं गोल्ड की, तो लगभग $71 की मूवमेंट हो चुकी है, यानी कि 6,390 की। अब बात करते हैं दोस्तों आज की। आज 11 मई 2026 दिन की बात करूँ तो मंडे, यानी वीक का पहला दिन। तो दोस्तों बीटीसी के लिए 81,909 का पॉइंट मिला है, इथेरियम के लिए 2362 का पॉइंट मिला है, सिल्वर के लिए 80 का पॉइंट मिला है, निफ्टी के लिए 24,345 का पॉइंट मिला है, और गोल्ड के लिए 4,714 का पॉइंट मिला है। हमेशा की तरह मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तो ही हमको एंट्री करनी है। मार्केट इस पॉइंट को टच करके अगर ऊपर चलता है तो हमको बाय का पोजीशन लेना है, और मार्केट इस पॉइंट को टच करके अगर नीचे जाता है तो हमको सेल का पोजीशन लेना है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया। अब ये ट्विस्ट क्या है वो बताने से पहले पूरा एनालिसिस कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में वो ट्विस्ट बताऊँगा। ये सारे जो पॉइंट हम दे रहे हैं उसके पीछे जो बेस है वो बेस है फंडामेंटल्स का। तो दोस्तों शाम को 7:30 पे यूएसडी में एग्जिस्टिंग होम सेल का डेटा आ रहा है। शायद उस समय मार्केट कुछ मूवमेंट एक्स्ट्रा करे और मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। देन उसके बाद में बात करते हैं स्ट्रेंथ मीटर की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूएसडी डॉलर लगभग 60% स्ट्रांग है और 40% वीक है। ये मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये स्ट्रेंथ मीटर भी चेंज होते रहता है। बात करते हैं सेंटीमेंट की, तो सेंटीमेंट में आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि लगभग शॉर्ट में 42% पोजीशन बनी हुई है और लॉन्ग में 58% पोजीशन बनी है। और ये जो 58% पोजीशन बनी है ये बनी है 4,714 से। तो यहाँ पे आप 4,714 से सेल की पोजीशन भी बना सकते हो। बात करते हैं टेक्निकल की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेक्निकल में आप जितने भी मूविंग एवरेज देख रहे हो, सिंपल मूविंग एवरेज, देन एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे आपको 10 से लेके 50 तक के सेलिंग का ही प्रेशर शो कर रहा है। अब बात कर रहे हैं हम जो ट्विस्ट की बात कर रहे थे, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी ये पब्लिक को अनाउंस कर रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो। सुन लेते हैं। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना। तो दोस्तों यहाँ पे वो ट्विस्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो ग्लोबली सिचुएशन हमारी नज़रों के सामने है ये इंडिकेट कर रही है कि महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ने के वजह से विदेशी चलन ये भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो रिज़र्व फंड है विदेशी चलन का वो कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे एक बात इंडिकेट हो रही है कि आपको सोना नहीं खरीदना है, साथ ही में आपको जितने भी ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड से, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसका कम इस्तेमाल करना है। और जितना हो सके उतना फॉरेन में जो आप टूर कर रहे हो वो भी आपको कम करना है। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को आह्वान कर रहे हैं कुछ दिनों तक, कुछ समय तक। बस ये अगर हम करते हैं
तो शायद कुछ चीज़ें बदल जाए और हमारा जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है ये बढ़ जाए। सो गाइस, हम भी आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं इस सिग्नल के माध्यम से कि हम जो गोल्ड खरीदते हैं या बाकी की चीज़ें खरीदते हैं तो फिलहाल खरीदना नहीं है, हमको बेचने के ऊपर फोकस करना है। और ये सब डिजिटल से, मैं फिज़िकली की नहीं बात करूँगा क्योंकि वो फिज़िकली का अपना इतना बड़ा स्टडी नहीं है। तो ये डिजिटल जो हम इंट्राडेट करते हैं या फिर आप पोजीशन लेके रखते हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, जब भी सेल की पोजीशन बने बिंदास एंट्री कर लेना है, ताकि हमें भी बेनिफिट्स होए और हमारे ट्रेडिंग में हमारे देश को भी बेनिफिट्स होए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।